ईशांत भारद्वाज क्या वो नशों के चक्कर में नहीं पड़ा, या शराब बीड़ी सिगरेट ऐसे? क्योंकि हॉटलाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे इंसान ज़िंदगी का हर एक तजुर्बा वहाँ पे सीखता है। अच्छे से अच्छा भी वहाँ पे सीखने को मिलेगा और बुरे से बुरा भी वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। स्टेज में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो आपके प्रपोजल भी आते होंगे कि यार ईशांत जी शादी कर लो, या मैं गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ किस्से हुए हो? अवार्ड्स की बात करूँ तो आपको अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लोगों के द्वारा अवार्ड्स भी मिले हैं। जी जी जी। तो वो वाला सफ़र कैसा रहा? ईशांत भारद्वाज क्या वो नशों के चक्कर में नहीं पड़ा, या शराब बीड़ी सिगरेट ऐसा? एक क्योंकि उम्र में पड़ाव था, दौर हैं, लोग वैसे होते हैं, कंपनी मिल जाती है, बिल्कुल। तो क्या कभी उस लाइन में नहीं गए? कभी मतलब मैं, हाँ अच्छा क्वेश्चन किया आपने वैसे। मतलब ऐसे ऐसे माहौल में मैं रहा हूँ, मतलब जहाँ पे नशा ज़्यादा चलता था, शराब बीड़ी सिगरेट वगैरह। क्योंकि हॉटलाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पे इंसान ज़िंदगी का हर एक तजुर्बा वहाँ पे सीखता है। अच्छे से अच्छा भी वहाँ पे सीखने को मिलेगा और बुरे से बुरा भी वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पे मतलब जो स्टाफ रहता है, कुछ भी है, तो मेरे थे कुछ एक दोस्त मतलब जो नशा पानी करते थे, कुछ भी है, पर मैंने मतलब उस चीज़ की मतलब जो एक बदबू जैसी होती है ना, मतलब वो सूंघने से भी मतलब मैं उस टाइम मुझे उल्टी आती थी। वो मैं कभी भी टच नहीं हुआ, मतलब कभी नशे के साथ टच हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ। मुझे फोर्स भी किया कई बार दोस्तों ने, ऐसे मतलब ज़बरदस्ती भी करनी चाहिए, पर नहीं। ये क्या कि जिसने नहीं करना है उसने नहीं करना, जिसने करना वो कभी भी कर सकता है, कभी भी कहीं भी कर सकता है। हाँ, कभी भी कहीं भी कर सकता है। क्योंकि मतलब हमने वो दिन देखे हैं। अपने गांव की बात करूंगा तो वहाँ उस टाइम की बात है। आज तो चलो काफ़ी सुधार हो गया है, 15-20 सालों में, 20-25 सालों में काफ़ी सुधार हो गया। अब माहौल ही चेंज हो गया, लोग काफ़ी मतलब सुधर गए हैं अच्छे उस पर। तो उन दिनों की बात तो मतलब गांव में ऐसा माहौल था कि दिन में रात तो रात, पर दिन में भी मतलब जो सवेरे पी लेने, सवेरे मतलब लोगों ने खा पी के जो वैसे टल्ली रहना, और कोई यहाँ गिरा हुआ, कोई वहाँ गिरा हुआ है, तो कोई मक्खियाँ लगी हुई हैं उनको, मतलब ना बारिश को देख रहे हैं, ना धूप पड़ी हुई है, क्या है, कोई होश ही नहीं है, मतलब ना फैमिली की फिक्र है, ना खुद का अता पता है क्या है क्या नहीं है। कोई कुत्ते चाटे जा रहे हैं, मतलब ऐसे पड़े पड़े। वो चीज़ें देखी हैं हमने, मतलब तो बड़ा अजीब जैसा फील होता है कि यार क्या ज़िंदगी है। अगर भगवान ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा, हम किस लिए आए हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। चलो आए हैं तो जानो तो एक दिन सब नहीं है, पर कम से कम अगर भगवान ने भेजा तो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब ज़िंदगी में करके जाओ, कुछ ऐसा दिखाओ, कुछ ऐसा अलग करके दिखाओ कि कल को लोग भी मतलब याद करें। ये दुनिया छोड़ के जाएं तो लोग बोलें कि नहीं यार कोई बंदा था, वो ऐसा था, उसने ऐसा मतलब अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम करके गया है। अगर खाने पीने के लिए आए तो ठीक है, अपना पेट पालो, खाओ पियो और बस जाओ, ठीक है, नॉर्मल है। पर ये है कि मतलब वो चीज़ें जब मैं देखता था, मैंने तब से मतलब ये था दिल दिमाग में कि मैं जो मर्जी हो जाए पर इन चीज़ों को कभी ज़िंदगी में दूर रहूँगा, मतलब हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तो बस वैसा ही किया मैंने फिर। क्योंकि आज एक उस मकाम पे हैं, तो क्योंकि जितने बड़े स्टेज में आते हैं उतने बड़े ऑफर भी आते हैं कई बार। जी जी जी। तो तब अभी कोई ऑफर आते हैं ऐसे कि जैसे नशे को लेकर, शराब को लेकर, या बीड़ी सिगरेट को लेकर, या पार्टी करते हैं? हाँ, ऑफ़र तो बिल्कुल आते हैं। मतलब आज जहाँ भी जाते हैं, कुछ भी है, कहीं भी जाना हो तो ठीक है, मिलते हैं कि नहीं, और उनको लगता है कि नहीं चलो यारो ईशांत जी को अपने साथ बिठाते हैं और थोड़ा खाते पीते हैं। ये काफ़ी सारे ऑफ़र, बट नहीं, मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं, कहीं मतलब ऐसा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अभी यूथ आपके साथ कैसा जुड़ा होता है? मतलब बहुत अच्छा है। मतलब 12-15 के साल हो गए तब से, जो मतलब मेरा एक अपना खुद का म्यूज़िकल मेरा ग्रुप है, जिसमें 20-25 लोगों की हमारी टीम रहती है, और डिमांड के हिसाब से फिर हम आगे जो है वो हमारी टीम जाती है आगे, मतलब शोज़ करने। तो जो उस 15-20 सालों में मतलब जो है 12-15 सालों में जो लोग मेरे ग्रुप में मतलब आए, और कई गए भी, चले भी गए, आए भी चले भी गए। कुछ अच्छे थे, कुछ अपने लिए बुरे थे, अपने लिए अच्छे थे। मतलब मेरे लिए तो मुझे नहीं मतलब उस चीज़ का फ़र्क कभी पड़ा, पर खुद आए खुद चले गए, कैसे आए कैसे गए पता नहीं। वो मालिक की वजह से, मालिक की कृपा है, वो देखता है कि नहीं, मतलब
इसके साथ कौन कौन बंदे जो हैं वो मतलब रखने चाहिए मुझे, तो वो अपनी गलती की वजह से ही मतलब गए, कुछ दूर होते गए खुद ही। मैंने कभी कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला किसी को नहीं यार कि तेरी ये गलती है कुछ भी। हाँ, कभी अगर ऐसा होता था तो लगता था कि समझाते हैं, थोड़ा 2-4 बार समझाना, उसके बाद फिर मैं नहीं बोलता था, फिर खुद ही मतलब कुछ ऐसा ही कृष्णमय हो जाना कि भगवान ने चल भी तो साइड। एक और चीज़ होती है कि जैसे हम स्टेज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपके प्रपोजल भी आते होंगे कि यार ईशान जी शादी कर लो या मैं गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ किस्से हुए हो? हाँ चलो ये भी होता तो ऐसा कुछ किस्से हुए हो? हाँ होते हैं, मतलब जैसे शोज़ वगैरह में मैं जाता हूँ, गया भी हूँ, तो वहाँ पे कई बार ऐसा है कि मतलब रिश्ते भी आने मतलब शुरू हो क्योंकि गए। लोगों को लगता तो है नहीं कि शादी हो गई है आपकी। हाँ मैं बिल्कुल ये बात तो सच है कि लगता नहीं है कि शादी हो गई है। बिल्कुल नहीं लगता है। मैक्सिमम मतलब यही बोलते हैं सारे, यही समझते हैं कि मैं अभी अनमैरिड हूँ। हाँ। पर शुरू में मतलब चलो मैं मतलब ऐसे मीडिया पे मतलब ऐसी कोई मैंने पोस्ट में डाली नहीं थी। हाँ। पर जब थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी रेगुलर कमेंट मैसेज कॉल्स वगैरह आने शुरू हुए ऐसे ही ऐसे मतलब फ़ैन की तरह, तो मुझे लगा कि नहीं यार अब थोड़ा, मैंने फिर वाइफ के साथ कुछ पोस्टें मैंने डाली, वीडियोस वगैरह डाली, मैं क्या विश्वास हो जाएगा कि मैं मैरिड हूँ तो आप थोड़ा सा कॉल मैसेज ना करें इस तरह से कुछ। पर चलो एक वो उनका एक अपना नज़रिया, अपनी सोच है, और ऐसा होना। तो कुछ किस्से हुए हो स्टेज में, कुछ ऐसा कहीं गए हो आप? हाँ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि प्रपोज भी आए हैं, और आज की डेट में वैसे मतलब आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हम सीधा साफ ही बोल देते हैं कि हम परिवार वाले बंदे हैं, 2 बेटे हैं मेरे, वाइफ है मेरी, तो आप देख लीजिए अब आगे क्या करना है आपको तो फिर खुद ही थोड़ा वो है। तो स्टेज पे भी मतलब जैसे कई बार 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि जैसे बुज़ुर्ग लोग बैठे होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यार अभी तो ऐसे मतलब लड़का ही है, छोटा है, बढ़िया है, तो अपनी बेटी की मतलब क्यों ना बात छेड़ें, ये वो तो होता ही है, बहाने से एक दूसरे के साथ ऐसे चला देते हैं बात भी तो दिल टूट जाता है। चलो। और अभी मैं अवार्ड्स की बात करूँ तो आपको अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लोगों के द्वारा अवार्ड्स भी मिले हैं। जी। तो वो वाला सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा, मतलब धीरे जैसे मैं गाने आगे देता गया और वो सारी चीज़ को मतलब रिकॉर्ड चेक करते हुए जो लगा उनको कि नहीं चलो इनको सम्मानित करना चाहिए, तो मुझे भी बड़ा प्राउड फील हुआ, और मुझे काफ़ी सारे मतलब अवार्ड अब तक जो वो मिल चुके हैं, और भगवान ने चाहा तो चलो आगे भी काफ़ी बड़े अवार्ड मैं ऐसी कामना करता हूँ कि शायद मिले मुझे। तो जो पहला अवार्ड था मुझे हिमालयन गद्दी यूनियन की तरफ से जो वो आवाज़ धारकंडी रत्न अवार्ड से मुझे सम्मानित किया था, और दूसरा मुझे हिम आइकन अवार्ड से सम्मानित किया था अपने हिमाचल में। तीसरा अपना हॉलीवुड एसोसिएशन की तरफ से जो है वो 2023-2024 का बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था मुझे हिमाचल का। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके हाथों से मुझे पूरे हिमाचल में जो वो हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मैं उन सब का बहुत दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इस लाइव के आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, और आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये सारे इनाम अवार्ड दिलाने के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट है, तभी ये सब कुछ आज हो पा रहा है, नहीं तो आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम कल भी वही थे, आज भी वही हैं, पर ये जो कुछ भी आज मुझे मिल पा रहा है, हो पा रहा है, वो सब कुछ आप सब चाहने वालों की वजह से हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच। आखिर में कोई मैसेज लास्ट में कोई देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि सबसे पहले तो अपना जो एक परिवार है, अपना जो एक फैमिली है, उसमें मिलजुल के रहिए, और अपने बुज़ुर्गों की, अपने माता पिता की सेवा करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, और जैसा वो चाहते हैं, कहते हैं, उनकी बातों को मतलब दिल दिमाग में रखें, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चों को कभी गलत नहीं कहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए शायद हमें लगेगा कि नहीं शायद ये कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर नहीं, उस चीज़ को कभी ऐसे मतलब सोच के देखना
तो वो भले के लिए ही बोलेंगे। और अगर आज हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ें कल को याद आएंगी कि काश वो जो बताते थे वो हमने उस टाइम वो बात मान ली होती तो आज ऐसा ना होता। तो उनके साथ प्यार बना के रखिए, उनकी सेवा करिए मतलब। और आजकल जैसे डिजिटल का ज़माना चला हुआ है, फ़ोन, इंस्टा, ये वो सारा कुछ ऑनलाइन, मतलब मैक्सिमम हम ये देख रहे हैं। चलो हर चीज़ अपनी जगह सही है, अगर सही है तो गलत भी है, गलत है तो सही भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है अच्छा भी है, सब कुछ है। पर उस चीज़ को मतलब हमने कैच कैसे करना है, उस चीज़ को अपनाना कैसे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जो नई जनरेशन है वो फ़ोन को लेकर के, मोबाइल को लेकर के जो वो इतनी हावी हो गई है कि मतलब हमने फ़ोन को नहीं लिया पर ख़रीदा है, पर फ़ोन ने हमें अपने वश में कर लिया हो टोटली। जिसकी वजह से जो मतलब अगर देखा जाए तो हमारा जो एक दिमाग है, माइंड है, वो काम करना मतलब जो है वो धीरे धीरे छोड़ रहा है जी। क्योंकि सारा का सारा दिमाग टोटली फ़ोन में घुस गया हुआ है। बंदा एक तरह का ऐसे मान लो कि हैंग होने का सिस्टम है ये। मतलब टाइम दो हर एक चीज़ को, फैमिली को भी टाइम दो, अपने बुज़ुर्गों को भी टाइम दो, अपने काम को भी टाइम दो। जिस लक्ष्य को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ को टाइम दो, तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन है। आने वाले टाइम में आजकल आप देख रहे हैं जैसे हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज, ये वो साइलेंट अटैक, ये सब के पीछे मतलब ये जो एक पागलपंती है मोबाइल का यूज़, जिसको गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। मतलब 8-8, 16-16 घंटे, 12-12 घंटे, 4-4 घंटे कंटिन्यू मतलब बंदे जो फ़ोन में लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं। तो वो ये चीज़ का सोशल सर्कल भी ख़त्म हो रहा है। बंदे मतलब अपनों को भूलते जा रहे हैं, रिश्तेदारों को भूलते जा रहे हैं। पहले के टाइम में देखो मतलब 4-4 दिन अपने रिश्तेदारों में चले जाना, बैठना, बातें बुज़ुर्गों की सुननी, सारी चीज़ें होती थी, मिलना बरतना, या कोई शादी ब्याह कार्य होता था तो लोग कितना मतलब उसको चीज़ को एंजॉय करते थे, आपस में मिलजुल के बैठते थे, सारी चीज़ें कि अपने चाचे चाची, मामे मामी, नाना नानी, हर मतलब जगह जाते थे। आज जाने की बात छोड़ो, मतलब लोग मोबाइल में बात तक करने को मतलब उनसे फुर्सत नहीं है। तो ये चीज़ें छूटती जा रही है मतलब। और ये धीरे धीरे मैं सोचता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में मतलब अपना अपने नहीं पहचान पाएंगे अपनों के, कि हमारा मतलब चाचा कौन है, हमारे भाई कौन है, हमारे मामा जी कौन है, हमारे नानी कौन थे, ये वो ऐसा लगता है। तो इन चीज़ों को प्लीज़ मैं आपके लाइव के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपनों को ना भूलें, उनको थोड़ा वही चीज़, मतलब इंसान बिज़ी है आज की डेट में, हम मानते हैं, ठीक है, पर अगर हम टाइम शेड्यूल बनाएंगे, एक रूटीन बनाएंगे तो हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, ये है। और दूसरा, गलत चीज़ों में ना ध्यान दें, नशे वगैरह से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आजकल की डेट में मतलब नशे ऐसे बढ़ गए हैं, कोई भंग यूज़ कर रहा है, कोई चरस के उसके कोई पता नहीं क्या क्या। मैंने तो ये चीज़ें मतलब गांजा वगैरह ये पता नहीं कैसे, क्योंकि कई सारे बंदे मर रहे हैं और ऐसे मतलब हैंग होते देखा उनको, जैसे कि अगर सामने अपना खड़ा होगा तो उसको नहीं पहचान रहे हैं कि भाई हमारा, कि कई बार चाहे फादर ही खड़े हों उनको भी नहीं पहचान रहे हैं। तो कितना गंदा असर पड़ रहा है मतलब कम्युनिटी में, पूरा एरिया में देखिए आप। तो ये है कि चीज़ों को मतलब इग्नोर करिए। अगर ज़िंदगी में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, दूर रहना पड़ेगा और मेहनत करिए, बस दिन रात एक कर दीजिए। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं तब तक आप इन चीज़ों से, गंदी चीज़ों से दूर रहें। हर एक चीज़ का टाइम होता है, टाइम आता है, और वो जो टाइम है, वो जो चीज़ है, वो तभी अच्छी लगती है जब उसका सही टाइम आए। तभी टाइम से पहले हम कोई भी काम कर लें गलत, तो वो गलत ही रिज़ल्ट देगा। तो इतना ही है, बाकी अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बना के रखें। और जैसे आप प्यार देते आए हैं बस ऐसे प्यार देते रहिएगा हमेशा। और मैं आपके लिए बस हमेशा अच्छे अच्छे गाने लाता रहूँगा और आपको नचाता रहूँगा खूब। आखिर में कोई गाना कोई फरमाइश हो तो बता दीजिए। चलीकड़ में एक। ठीक है, ओके।
गाने को भी मतलब बहुत सारा प्यार दिया सच्ची में लोगों ने। आज की इस टाइम में जो ट्रेंड पे यही गाना चला हुआ है। मेरा फेवरेट है और रिपीट पे सुना है। क्या बात है। मतलब जब मूड डिमोटिवेट होता है ना बंदा और मोटिवेट करना हो, क्योंकि धुन इसकी वैसी है, आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अगर आप ईयरफोन्स लगा के सुनते हैं या डीजे पे आप गाना सुनते हैं तो आप खुद थिरकते हैं। एक चीज़ है कि आप खुद डांस करेंगे, आपको डांस नहीं आता, लेकिन गाना लग गया तो आप आएंगे, आप नाचेंगे। बिल्कुल। आप अगर किसी भी विचार में हैं और आपको अगर अपना नेगेटिव से पॉजिटिव आना है तो ईयरफोन लगा के अगर गाना सुनते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, तो आप किसी अलग जगह पे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैक्सिमम जितने भी गाने हैं ना, ये जैसे निकी जिनी गोजरी है, ये गाना मतलब इसको हम जैसे शिव वाले में गाया करते थे जैसे, तो ये कृष्ण लीला पर आधारित है। हाँ। तो ये सुबह के टाइम जो इसको गाया जाता है नवाले में, शिव वाले में, हमारे गद्दी कल्चर के हिसाब से। तो ऐसे हम सुबह एक बार मैंने गाया तो पूरा मतलब जो एक ग्राउंड था वो पूरा भर के मतलब ऐसे नाचने के लिए सीधा आ पड़ा और ऐसा माहौल बना। मैंने सोचा चलो क्यों ना इस गाने को चलो मैं आवाज़ देता हूँ और इसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मतलब हमने रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाई, फिर जिस रिलीज़ किया, आउट किया, तो लोगों ने दिन रात मतलब देखते कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज ये गाना मतलब 2 करोड़ 40 लाख व्यूज़ तक पहुँच गया है। और आज से 3 साल पहले मैंने ये गाना रिलीज़ किया था, 3 साल पहले, और आज भी 2025 तक आज भी उसी स्पीड में चला हुआ है ये गाना, आज भी उसी स्पीड में चला हुआ है। उसके बाद जितने भी गाने दिए सब मिलियंस में। निक्की जिनी गोजरी के बाद बिंद्रावना बुखेरी गोजरियो, लगियाँ चढ़ाइयाँ, शिवराय कैलाशा, लंबे तेरे लारे, पणतू, ब्रह्मी, तुलसो, ये सारे गाने। उसके चलते फिर अभी कुड़मेट दिया था मैंने। तो ये गाना मैंने सोचा, जैसे हमारा कल्चर, जैसे शादियाँ होती हैं, तो शादी में क्या होता है कि जब शादी का जो लास्ट दिन होता है उस दिन कुड़मेट अपने कुड़मों के घर जैसे वो जाते हैं, सारे सगे संबंधी जो हैं, वो जो दिन होता है वो एक मतलब खुशियों से भरा हुआ होता है कि सारे नाते रिश्तेदार मिलेंगे। आज पता चलेगा कि कौन मामा है, कौन मामा है, कौन मामी है, कौन एक तरह से इंट्रोडक्शन हो रही है, बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं क्या इस चीज़ को कैसे मैं शब्दों लिरिक्स में इसको ढालूँ और आवाज़ दूँ, उसकी कंपोजिशन रेडी करूँ, क्योंकि ये बड़ा एक मज़ेदार सीन हो सकता है। मैं क्या कर देख, फिर मैंने कोशिश करी, लिखा मैंने उस चीज़ को फिर कि चली कुड़मेट कुड़मारे डेरे जो, कुड़मारे डेरे आज रौनका लगनी, कुड़मारी सौगी आज कुड़मणी नचनी, लुट्टी लैनी मौज हो, कुड़मारे डेरे हो। तो वो सारी चीज़ें फिर वो जैसे नई नई शादी होती कि नवा नवा ब्याह बुखेरे, नवा नवा चाह, फिर खाई लेना मिठा लड्डू फिर पछता। तो ऐसे ऐसे चलो मैं सुनाता हूँ फिर। और ये गाना आज 10 मिलियन 11 मिलियन होने को आ गया है। हे चली कुड़मेट हो, हे कुड़मार डेरे जो, हे चली कुड़मेट हो, हे कुड़मार डेरे जो, हे कुड़मार डेरे आज रौनका जे लगनी, कुड़मारी सौगी आज कुड़मणी नचनी, हे लुट्टी लैनी मौज हो, हे कुड़मार डेरे हो, हे चली कुड़मेट हो, हे कुड़मार डेरे जो। इस तरह का मैंने कोशिश करी थी, मतलब उसी लय में पहुंचा देते हैं। सब उसकी कृपा है मालिक की। अब जो भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। तो आगे का क्या है, आपने सोचा हो कुछ आगे का? अभी मैंने बताया जैसे पिछले कल एक मैंने नॉन स्टॉप नाटी दी है 16-17 मिनट की कंटिन्यू, जिसमें 6-7 गानों का एक मैशअप मैंने दिया है। बहुत सारा प्यार मिल रहा है। और नेक्स्ट अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेरे आने वाले हैं अभी, जिसमें 6-7 गाने ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। वो 1 बाय 1 करके अभी मैं देने वाला हूँ अपने चाहने वालों को, सबको परोसने वाला हूँ बारी बारी, क्योंकि हर मंथ जो मेरा एक गाना रिलीज़ होता ही होता है। और ये मेरा जैसे अपना चैनल है ईशांत भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसमें 4.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये मिलियंस में पहुँच जाएँ। 1 मिलियन होने पे मैंने एक बड़ी पार्टी मैं ऑर्गेनाइज करूँगा अपने चाहने वालों के लिए। जब 1 मिलियन हो जाएंगे तो
क्योंकि मैं सच में मतलब बहुत खुश हूँ कि मेरे फॉलोवर्स मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैं उनके लिए मतलब जल्दी से जल्दी जैसे मिलियन होते हैं तो मैं पार्टी मतलब मैं रख रहा हूँ। मतलब ये बोलूँगा मैं कि मिलियन करें और पार्टी पाएँ। मिलियन पहुँचाएँ और पार्टी पाएँ, बिल्कुल। सब मतलब बुलाएंगे सबको, फिर एक गेट टुगेदर करेंगे थोड़ा। तो अभी आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी मैं एक शिव जी का भजन देने वाला हूँ, क्योंकि शिवरात्रि आ रही है जी। तो शिव जी का भजन मैं एक देने वाला हूँ अपने सभी चाहने वालों को, क्योंकि डिमांड आ रही है फिर से कि शिव भजन एक और होना चाहिए। फिर एक नाटी है जो पूरे लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल को लेकर के मैं उसको रेडी कर रहा हूँ जी। वो आने वाली है। एक भलई माता का भजन मैं कर रहा हूँ। मतलब अभी तो काफ़ी कुछ करना है, वैसे जी। बहुत कुछ करना है, सोचा यही है। जैसा जैसा चाहने वाले आप बस बताते रहिए कि क्या आप चाहते हैं, किस तरह का आप चाहते हैं गाना, नाटी, भजन, क्योंकि जैसी डिमांड आती है सामने से कई बार कमेंट में हम देखते हैं तो वो चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ उन चीज़ों को। तो वैसे ही ऑडियंस को परोस देते हैं और ऑडियंस प्यार देती है फिर अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।